फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीप्रीति होम किचन। आज हम बनाएंगे बथुआ के करारे परतों वाले पराठे जो बाहर से खस्ता होंगे और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। याद से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आसानी से बन जाते हैं बथुआ के पराठे। 250 ग्राम बथुआ, 5 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्चें, 4 टेबलस्पून धनिया। बथुआ को अच्छी तरह से धो लीजिए, बारीक काट लीजिए। मिर्चियों को मोटा मोटा काट लीजिए। उसी के साथ लहसुन को भी उसमें मोटा मोटा काट लीजिए। 4 टेबलस्पून आपको जो धनिया लिया है उसमें से केवल हम अभी 2 टेबलस्पून ही लेंगे, उसे भी बथुआ में डाल दीजिए। अब हम इसे पकाएंगे केवल बथुए के नरम होने तक। 4 मिनट लगे हैं। माइक्रोवेव में हाई टेम्परेचर पे आप एक भगोने में थोड़ा सा पानी डालकर या भाप में इसे पका लीजिए। हल्का सा पकाना है, गलाना नहीं है। बथुए के पत्ते और डंडियाँ नरम होनी चाहिए। 2/3 दही ली है। पूरा मिश्रण ठंडा होने के बाद उसे दरदरा पीस लिया है। मिश्रण को बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है, उसे केवल दरदरा पीसना है। मिश्रण तैयार है। इस तरह से अगर हम बथुआ बनाते हैं तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा, लेकिन साथ ही पराठा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। 4 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसमें 1 छोटा चम्मच काला नमक मिलाया है। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, साथ में स्वाद अनुसार नमक। नमक मिलाने के बाद अब आपको इसमें डालना है जो बचा हुआ 2 टेबलस्पून बारीक कतरा हुआ धनिया। आप धनिया की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। साथ में मैंने इसे और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए 1 कटोरी ज्वार का आटा डाला है। ज्वार के आटे की जगह आप बाजरे का आटा डाल सकते हैं। 1 कटोरी बेसन डाल सकते हैं। इससे आपके पराठे पौष्टिक तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में खस्ता भी बनेंगे। यही आज की खास टिप है। सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही आप बथुआ का पेस्ट डालिए। ये दरदरा पिसा हुआ पेस्ट है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, पेस्ट को दरदरा ही रखना है। अब इसमें 2/3 जो दही हमने ली है वो डाल देनी है। आप चाहें तो पूरा 1 कप दही भी डाल सकते हैं। अब इसकी दूसरी टिप सुन लीजिए। दही इसे सॉफ्ट बनाएगी। सारा मिश्रण डालने के बाद आप उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। जो मिक्सर में चारों तरफ बथुआ लगा है उसमें भी पानी डालिए और उसे मिला लीजिए। पानी की सहायता से आपको एक नरम मुलायम आटा गूंथना है। मल के आटे को अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दीजिए। ऐसा करने से आटा फूल जाएगा। आटा फूलने के बाद आप दोबारा से उसे अच्छी तरह से मलिए ताकि आटा बिल्कुल मुलायम हो जाए और पराठे अच्छी तरह से बिल जाएं। आटे को आप कम से कम 2 या 3 मिनट तक अच्छी तरह से मलिए। अब इसके नींबू से बड़े आकार के पेड़े बना लीजिए। थोड़ा सा गेहूं का आटा छिड़किए। आटा बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल गीला नहीं बना है, तो हमें थोड़ा सा ही डस्टिंग करनी पड़ी। थोड़ा सा घी लीजिए। अच्छी तरह से चारों तरफ जो आपने गोल रोटी बेली है उसे बेलिए। साथ में उसमें थोड़ा सा आटा मिलाइए। अब बीच से एक चाकू की सहायता से इसे काट लीजिए। एक के ऊपर एक परत रखते जाइए। इस तरह से आपको त्रिकोण आकार का पराठा मिल जाएगा। जितनी बार आपने इसे मोड़ा है उतनी बार ही आपकी परतें आ जाएंगी पराठे के अंदर। इस तरह से परतों वाला पराठा तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा और इसमें आटा छिड़किए और इसे पतला बेल लीजिए। पतले पराठे स्वाद में बड़े ही अच्छे लगते हैं। अब हम एक चौकोर आकार का पराठा भी बना लेते हैं। घी लगाइए, फिर इसमें थोड़ा सा आटा मलिए। चारों तरफ अच्छी तरह से मलने के बाद आप इसे
इस तरह से फोल्ड करते जाइए। दोबारा से जहाँ पर घी नहीं लगा है वहाँ पे दोबारा से घी लगाइए, थोड़ा सा आटा छिड़किए। इससे देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा परतें आएंगी। इस तरह से सिंपल पराठा भी बनाएंगे तो पराठे में बहुत सारी परतें आ जाती हैं और बहुत सारी परतों वाला ये पराठा बहुत ही स्वाद लगता है। इसको चौकोर आकार में बेल लीजिए, पतला ही बेलिए। सारे पराठे मैंने इस तरह से बेल लिए हैं। आप तवा गरम कीजिए मध्यम आंच में, इसमें पराठा डालिए। नीचे वाला हिस्सा जब थोड़ा सा ही पका हो उसे पलट दीजिए। वाला हिस्सा जो अब नीचे की तरफ है उसे आपको अच्छी तरह से पकाना है। उसके पकने के बाद आप जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है उस पर अच्छी तरह से घी लगा लीजिए। अब उसे पलटिए और पराठे को इस तरह से अलटते पलटते अच्छी तरह से सेक लीजिए कुरकुरा होने तक, जब तक पराठे के ऊपर छोटे छोटे चितके ना आ जाएं, मतलब पराठा अब तैयार है। दूसरे वाले पराठे को भी इसी तरह से सेकिए। नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा पकने के बाद उसे ऊपर रखिए और ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से पकाइए। उसमें अच्छी तरह से घी लगाइए, अल्टिए, अच्छी तरह से पलट पलट कर करछी की सहायता से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए उसे तब तक पकाइए जब तक आपके पराठे में चित्ते ना आ जाएं। पराठा करारा बनेगा। करछी बार बार चलाइए। इस तरह से पराठे की ऊपर की परत खस्ता बन जाती है। करारा खस्ता पराठा तैयार है। अब आप देख लीजिए इसकी लेयर्स, सारी लेयर्स अच्छी तरह से अलग अलग मिलेंगी। अंदर से बिल्कुल मुलायम परतों वाला ये पराठा, ऊपर से खस्ता है। पौष्टिक तो है ही है, स्वाद में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये पराठा। बच्चे तो चाव से खाएंगे ही, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। टिफ़िन में भी ये बिल्कुल परफेक्ट पराठा रहेगा। थैंक यू।